नमस्कार। पहले के समय में महान यात्री चीन से भारत आते थे और आज यात्रियों का तो पता नहीं, लेकिन रोज नए वायरस जरूर चले आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं HMPV की, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। भाई साहब, नाम इतना भयानक है तो इम्पैक्ट पता नहीं कैसा होगा। इसके बारे में और डिटेल में जाने से पहले दिस इज एन एडवाइस फ्रॉम आवर हेल्थ मिनिस्ट्री कि अपने हाइजीन का ध्यान रखें और इन जैसे वायरस से पहले से सतर्क रहें। ये वायरस 2001 में पहली बार डिस्कवर हुआ था और तब से ये कई लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है। आजकल HMPV को लेकर कई कंसर्न सामने आ रहे हैं, खासकर उन जगहों में जहां इसके केसेस बढ़ने लगे हैं। आज हम समझेंगे HMPV है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये कैसे स्प्रेड होता है और इसे बचा कैसे जा सकता है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो 2001 में डिस्कवर किया गया था। ये वायरस अपर और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करता है और ज्यादातर बच्चों, बुजुर्गों और कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए ज्यादा रिस्की हो सकता है। HMPV फ्लू या कॉमन कोल्ड जैसा लग सकता है, लेकिन सीवियर केसेस में ये न्यूमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसे सीरियस इश्यूज भी कॉज कर सकता है। ये वायरस ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन के स्नीजिंग या कफिंग से। HMPV के सिम्टम्स काफी कॉमन होते हैं और ज्यादातर कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स के जैसे ही दिखाई देते हैं। खांसी, बुखार, नेजल कंजक्शन यानी कि नाक बंद होना और सांस लेने में दिक्कत होना, जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कहते हैं। HMPV काफी आसानी से स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि HMPV प्राइमरली ड्रॉपलेट्स के जरिए स्प्रेड होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन के कफिंग, स्नीजिंग या बात करते वक्त हवा में आते हैं। ये वायरस सरफेस पे भी काफी समय तक सरवाइव कर सकता है। इस वजह से कंटामिनेटेड सरफेस को टच करने के बाद अपने फेस, नोज, माउथ या आईज को टच करना इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। स्प्रेड होने के कुछ कॉमन तरीके हैं। इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आना, कंटामिनेटेड सरफेस या ऑब्जेक्ट को टच करना, क्राउडेड प्लेसेस में रहना जहां वायरस आसानी से फैलता है। HMPV और फ्लू इन्फ्लुएंजा दोनों काफी सिमिलर सिम्टम्स शो करते हैं, लेकिन दोनों वायरस अलग होते हैं। फ्लू एक ज्यादा वाइड स्प्रेड और कॉमनली नोन वायरस है, जबकि HMPV रिलेटिवली लेस नोन है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि HMPV का मेजर कंसर्न पेंडेमिक रिस्क नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेबल वायरस है और लोगों में ऑलरेडी कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंजा को ज्यादा केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। चाइना में जहां HMPV के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए HMPV को लेकर लोगों में जो पैनिक है वो मोस्टली अननेसेसरी है। HMPV को लेकर अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनके हिसाब से ये वायरस का इम्पैक्ट कोविड-19 के कंपैरिजन में काफी कम है। CDC के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से HMPV के केसेस 1.9% तक होते हैं रेस्पिरेटरी वायरस टेस्ट में, जबकि फ्लू के केसेस 19% और कोविड के केसेस 60% तक होते थे। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि HMPV को लेकर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। HMPV का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइमरली बच्चों में देखा गया है। क्लीवलैंड क्लिनिक के हिसाब से 10% से 12% रेस्पिरेटरी इलनेस बच्चों में HMPV की वजह से होते हैं। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने रिसेंटली कर्नाटका में 2 HMPV केसेस डिटेक्ट किए हैं। ये केसेस रूटीन सर्विलियंस के दौरान आइडेंटिफाई किए गए। दोनों केसेस में इन्फेंट्स थे जो ब्रोंकोनिमोनिया के साथ हॉस्पिटल आए थे और उन्हें बाद में HMPV का टेस्ट किया गया था। ICMR हमारे देश में रेस्पिरेटरी डिसीज को मॉनिटर करता है और इस सर्विलेंस के दौरान एक 3 महीने की लड़की और एक 8 महीने के लड़के, ये 2 केसेस डिटेक्ट किए गए, लेकिन ये दोनों इन्फेंट्स का कोई भी इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री है ही नहीं, जो ये दिखाता है HMPV ग्लोबली प्रेवेलेंट है और इंडिया में भी काफी पहले से प्रेजेंट है, लेकिन इस पर फोकस्ड स्टडीज या मॉनिटरिंग पहले से नहीं की गई है। अब जब रेस्पिरेटरी वायरस को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है, तब HMPV को बेटर डिटेक्ट किया जा रहा है। इंडिया इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहा है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और ICMR इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और उनका कहना है कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी कि ILI और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस यानी कि SARI के केसेस में अब तक कोई अनयूजुअल सर्ज नहीं देखा गया है। ICMR HMPV को ट्रेंड्स पे नजर बनाए रखा है और इंडिया ने हेल्थ केयर सिस्टम की प्रिपेयर्डनेस के लिए ड्रिल भी शुरू कर दी है, ताकि रेस्पिरेटरी इलनेस के बढ़ने पर हम तैयार रहें। हेल्थ मिनिस्ट्री ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लेटेस्ट अपडेट्स और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी शुरू कर दिया है, जिससे सिचुएशन को टाइमली टैकल किया सके। HMPV के माइल्ड केसेस में
ट्रीटमेंट का फोकस मेनली सपोर्टिव केयर पर होता है। इसका मतलब है कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है, इसलिए फ्लूइड्स का इंटेक बढ़ना चाहिए। अच्छा, रेस्ट लेना भी इंपॉर्टेंट है ताकि बॉडी को अपने इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन से लड़ने का टाइम मिल सके। अगर फीवर हो तो पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन जैसे मेडिकेशन से टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये मेडिसिन्स डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए। अगर पेशेंट को ब्रीथिंग में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जा सकती है। एचएमपीवी के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को निमोनिया या सीवियर ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके एडिशनल ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं। एचएमपीवी से बचने के लिए कुछ सिंपल प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। सबसे पहला है हैंड हाइजीन। रेगुलरली अपने हैंड्स को सोप और वाटर से धोएं, स्पेशली जब आप पब्लिक प्लेसेस से घर वापस आते हैं, और अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का भी यूज करें। दूसरा है अपने फेस, खास करके आईज, नोज और माउथ को अवॉइड करके टच करें ताकि इन्फेक्शन ना हो। तीसरा है मास्क का यूज। क्राउडेड एरियाज में मास्क पहने ताकि ड्रॉपलेट्स का एक्सपोजर से बचा जा सके। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट हो। चौथा है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आपको कोल्ड या फ्लू लाइक सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने सिम्टम्स के दौरान घर पर ही रहें। फिफ्थ है क्लीन सरफेस रेगुलरली रखें। जो सरफेस आप फ्रीक्वेंटली टच करते हैं उन्हें डिसइंफेक्टेंट रखें, जैसे डोर्स हैंडल, लाइट स्विचेस, फोन एक्सेट्रा। गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन जो 6 नंबर पे आता है। जब भी आपको खांसी या छींक आए, अपने मुंह और नाक को टिश्यू या एल्बो से कवर करें और उसे यूज होने के बाद टिश्यू को तुरंत डिस्पोज ऑफ कर दें। हेल्थ केयर के गाइडेंस को समझें। अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और टाइमली डायग्नोसिस कराएं। इन प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करके एचएमपीवी और अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है और ज्यादा सीवियर केसेस काफी रेयर होते हैं। जो लोग इसके बारे में ज्यादा चिंतित हैं उन्हें समझना होगा कि यह वायरस स्टेबल है और लोगों में इसके खिलाफ इम्यूनिटी भी डेवलप हो चुकी है। अगर आप बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से इस वायरस से बच सकते हैं। एचएमपीवी को लेकर जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो कुछ ज्यादा लगते हैं। समझना जरूरी है कि जब भी कोई रेस्पिरेटरी इलनेस का आउटब्रेक होता है, लोग नेचुरली डर जाते हैं क्योंकि अभी कोविड गया है और हमें पता है कि कोविड का इंपैक्ट हमारे पे क्या रहा है। लेकिन एचएमपीवी एक पुराना वायरस है और हमारे आसपास काफी समय से प्रेजेंट है, सिर्फ अवेयरनेस अभी बढ़ी है। ये वायरस मेजरली वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन और वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों को अफेक्ट करता है। एचएमपीवी के सिम्टम्स फ्लू या कॉमन कोल्ड जैसे होने की वजह से इसे पहचानना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, पर इसका सीवियरिटी लेवल काफी लो है। हाँ, कुछ केसेस में निमोनिया या ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस माइल्ड होते हैं और प्रॉपर केयर के साथ लोग ठीक हो सकते हैं। इसका पेंडेमिक लेवल थ्रेट नहीं है और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखें। एचएमपीवी एक रिमाइंडर है, एक सीजनल चेंजेस के टाइम हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। पैनिक मत करो, प्रिपेयर्ड रहो। एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है और इसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ इंडिया इस सिचुएशन को एफिशिएंटली हैंडल कर रहा है। बस सही जानकारी पर फोकस करें, अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करें और फियर को अपने ऊपर कभी भी डोमिनेट ना होने दें। चिल रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और सेफ रहिए। कोविड ने हमको ये तो सिखा ही दिया है कि जिंदगी से जरूरी कुछ नहीं, तो सबसे पहले अपने हेल्थ को अच्छा रखिए, बाकी सब तो हो ही जाएगा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा जेस्चर मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और अच्छे वीडियो लाने के लिए। थैंक यू।